नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का पैसा आपको क्यों नहीं मिलेगा। यानी जिन किसानों को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा उसका रीजन क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। यानी 2,000 रुपये, 4,000 रुपये की रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान भाइयों को दी जाती है। जैसा कि अगर बात करें वो 3 कौन सी गलती हैं जिसके कारण ये आपको धनराशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी, जैसा कि इसी के कारण आपको 16वीं किस्त भी नहीं भेजी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ये पैसा 16वीं किस्त का 28 फरवरी को सभी किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से सरकार यानी प्रधानमंत्री स्वयं किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किए। लेकिन अब सभी किसान भाइयों को 17वीं किस्त का इंतजार है। तो 17वीं किस्त आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर आपको क्यों नहीं मिलेगी यहाँ पर 17वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की जो पैसा है वो आपको हर 4 महीने के बाद यानी 3 किस्तें सरकार आपको प्रोवाइड करती है। ये तीनों किस्तें जो होती हैं वो 2-2 हज़ार रुपये की होती हैं। यानी साल में अगर बात की जाए तो सरकार आपके खाते में 6,000 रुपये भेजती है। तो किसान योजना के तहत किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड यानी भूमि सत्यापन, क्योंकि यहाँ पर किसानों को जो रकम दी जा रही है, जिनके पास खेती करने योग्य ज़मीन है उन्हीं को यह धनराशि दी जा रही है। तो आपका भूमि सत्यापन होना जरूरी है, जो आप अपने लेखपाल या पटवारी से मिलकर कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना जो आपको सरकार द्वारा दी जा रही है, 2 राज्यों के द्वारा भी दी जा रही है। वहीं आपका मध्य प्रदेश सरकार है और आपकी महाराष्ट्र सरकार है, जो कि अपने किसानों को 6,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 12,000 रुपये आपको यहाँ पर किसानों को दिए जा रहे हैं। 2 राज्यों के माध्यम से 6,000 रुपये और यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी 6,000 रुपये। तो यदि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं तो ही आपको यह जो राज्य की सरकारें हैं आपको यहाँ पर यह राशि ट्रांसफ़र करेंगी। जैसा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वही आपको वहाँ पर अपने प्रदेश के लिए भी देने हैं। यदि आप अपनी किसान प्रोफाइल में भूमि अभिलेख को अभी तक अपडेट नहीं कराए हैं तो उसको अपने पटवारी लेखपाल से ज़रूर जाके करवा लें। अगर आपकी भूमि सत्यापन नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको रकम नहीं भेजी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए जिन किसानों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया उन्हें 16वीं किस्त नहीं जारी की गई। इस कंडीशन में ऐसे भी किसान हैं जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिली। अब आगे 17वीं किस्त भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप ये काम नहीं करेंगे। भूमि सत्यापन से लेकर ई-केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। सरकार की तरफ से जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात की चर्चा की गई है कि अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको यह रकम नहीं दी जाएगी। तो जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है उन्हें यह काम करना होगा, यानी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि आधार सीडिंग यानी आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होगा, तभी आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ अपना ज़मीन अपनी लैंड सीडिंग अनिवार्य है, ये भी आपको करवाना होगा, जो लेखपाल पटवारी से आप करवाएंगे। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपको 16वीं 17वीं किस्त का पैसा दोनों 4,000 रुपये सरकार द्वारा आपको दे दिया जाएगा, जो कि अगली किस्त आपकी जारी होने वाली है, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतज़ार भी है। तो यहाँ पर आपको और एक गलती और आपको ध्यान रखनी है। जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि की ऑनलाइन आवेदन करवाया था उस दौरान आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना था। नाम आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर ये आपका सही होना चाहिए। वहीं जेंडर भी आपका सही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको किस्त का लाभ मिलेगा। यानी किस वजह से आपको 16वीं किस्त नहीं मिली है और 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी, इसके पीछे रीजन रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि का आवेदन करते वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ों को ध्यान आपने नहीं रखा, जिसकी वजह से आपको यह धनराशि नहीं मिल रही है। यानी आधार कार्ड में आपका किसी प्रकार की त्रुटि है और आपने पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन फॉर्म में भी कुछ न कुछ गलती की है,
जिसकी वजह से यह धनराशि आपको नहीं मिल रही है। आधार कार्ड आपका पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने जो आवेदन किया था वो भी आपका मैच करना चाहिए। अगर ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो इस कंडीशन में आपको यह रकम नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अपना जेंडर, आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, ये अगर आपने गलत अपडेट कर दिया है तो इसे आप सुधार भी सकते हैं, जो कि आप अपने किसी नज़दीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं, जो कि हर एक ब्लॉक में एक कृषि विभाग होता है, जहां से आप मिलकर अपनी समस्या को बताकर उसको सुधरवा सकते हैं। या आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने समस्या को बता सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। अगर ये आप काम कर लेते हैं तो आगे आने वाली किस्त आपको दे दी जाएगी। जैसा कि अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो अगली किस्त जो जारी होगी वो आपको जून महीने में दी जाएगी। यानी फरवरी के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ फरवरी के बाद आपका 4 महीने बाद ही ये किस्त दी जाती है, यानी चौथे महीने। तो आपका ये हो जाता है मार्च, अप्रैल, मई। आपका चुनाव भी चलेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव के चलते, यहाँ आचार संहिता के चलते भी यह धनराशि रोक सकती है। नई सरकार बनेगी उसके बाद ये आपको यह धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी जून के पहले वीक में या दूसरे वीक में आपको यह धनराशि मिलने को है, जो कि सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।